हाय बच्चों, कैसे हैं आप सब। आज हम पढ़ने वाले हैं हिंदी कुमार भारती कक्षा 9वीं पाठ 12 सच का सौदा। बच्चों, आप लोग चैनल पे नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि हमारा वीडियो आपके पास सबसे पहले पहुँचे। तो अभी हम आगे देखते हैं। सभी विद्यार्थी फेल होकर रोते हैं, लेकिन सर्वदयाल पास होकर रोता है। सोचता है, जब पढ़ता था तो कोई चिंता नहीं थी। दूध पीता था, खाता था, तड़क भड़क से रहता था। उसके मामा 4 साल का खर्च देखने के लिए स्वीकार किए थे। साथ में यह भी कह दिए थे, पैसा लहू बहा कर मिलता है, बूढ़ा हूँ, जान मारकर पैसा कमाता हूँ। यह बात सर्वदयाल को ध्यान में रहता है। सर्वदयाल डिग्री लेकर घर जाता है तो सोचता है, जब तक पढ़ता था तो हजारों नौकरियां दिखाई देती थी, लेकिन अब कहीं नहीं दिखाई दे रही है। एक दिन सर्वदयाल वांटेड पेपर देख रहा था, तभी एक विज्ञापन पर नजर जाती है। उसमें लिखा रहता है, अम्बेला प्रसिद्ध रईस राय बहादुर हनुमंत राय सिंह एक मासिक पत्र रफीद हिंद के नाम से निकालने वाले हैं। उनको एक संपादक की ज़रूरत है। उसकी माह वेतन 500 है। यह देखकर सर्वदयाल उठ खड़ा होता है। सोचता है, यदि यह नौकरी मुझे मिल जाती तो सारी गरीबी दूर हो जाती। मैं इसके योग्य हूँ और पत्र लिखकर रजिस्टर करवा देता है। फिर सोचता है, मैंने व्यर्थ में पैसा खर्च किया। मैं तो साधारण ग्रेजुएट हूँ। इसकी तनख्वाह 500 है। एक से एक बढ़कर सैकड़ों उम्मीदवार होंगे। यह सोचते हुए कभी खुश होता तो कभी उदास होता। 15 दिन बीत जाते हैं, कोई उत्तर नहीं आता। तीसरे सप्ताह भी कोई उत्तर नहीं आता तो वह निराश हो जाता है। तभी एक चपरासी की आवाज़ आती है। वह खुश होकर दरवाज़ा खोलता है, पत्र लेता है। उसमें लिखा रहता है, स्वीकार है। यह देखकर खुश हो जाता है। उसके लिए पत्र संपादन सेवा करने का साधन है। सोचता है, यह मेरा सौभाग्य है जो मुझे यह अवसर मिला। सर्वदयाल एक कागज और पेंसिल निकालकर सोचता है कि पहले पृष्ठ पर क्या होगा, संपादकीय वक्तव्य कहाँ दिए जाएंगे, सार और सूचना के लिए कौन सा स्थान अच्छा होगा, टाइटल का स्वरूप कैसा होगा, संपादक का नाम कहाँ होगा। तभी याद आता है कि कविता के लिए तो जगह ही नहीं छोड़ा, जो पत्र की शोभा बढ़ाती है। जैसे भोजन के साथ चटनी एक विशेष स्वाद देती है, उसी तरह पत्र लेखन में कविता आवश्यक है। लोग इसे मन से पढ़ते हैं। इसके बिना पत्र को सफलता नहीं मिल पाएगी। सर्वदयाल इधर उधर घूमता है, फिर सुंदर अक्षरों में लिखता है, पंडित सर्वदयाल BA एडिटर रफीक हिंद अम्बाला। अब उसके कान में वही आवाज़ गूंजने लगता है। उसे आनंद में मग्न हो जाता है। पता ही नहीं चलता कि कब नींद आ गई, और जब आँख खुलती है तो दिन चढ़ आया है। गाड़ी अम्बाला स्टेशन पहुंच चुकी है। तभी एक युवक आकर पूछता है, क्या आप रावलपीढ़ी से आ रहे हैं? हाँ, मैं वहीं से आ रहा हूँ। तुम क्यों पूछ रहे हो? ठाकुर साहब ने गाड़ी भेजी है। सर्वदयाल खुश हो जाता है और गाड़ी में बैठ जाता है। इधर उधर देखने लगता है। गाड़ी एक आलीशान कोठरी के सामने जाकर खड़ी हो जाती है। हृदय धड़कने लगता है। कोच वाला दरवाज़ा खोलता है। रुमाल से मुंह पोंछते हुए सर्वदयाल नीचे उतरते हैं और बोलते हैं, ठाकुर साहब किधर है? कोच वाला एक मुंशी को बुलाकर कहता है, बाबू साहब रावलपीढ़ी से आए हैं, ठाकुर साहब के पास ले जाओ। रफीद हिंद का खर्चा मुंशी ने तैयार किया था। इस तरह वह समझ गया कि यह पंडित सर्वदयाल है, जो रफीद हिंद के लिए चुने गए थे। आदर्श से कहते हैं, आइए साहब। पंडित सर्वदयाल मुंशी के पीछे पीछे जाते हैं। मुंशी एक कमरे के पीछे रुका और रेशमी पर्दा उठाकर बोला, चलिए, ठाकुर साहब बैठे हैं। ठाकुर हनुमंत राय 30-32 वर्ष के सुंदर युवक हैं। मुस्कुराते हुए आदर्श से हाथ मिलाते हैं और कहते हैं, आप आ गए? कहिए, रास्ते में कोई तकलीफ तो नहीं हुई? जी नहीं, आपके लेख बहुत समय से देख रहा हूँ। ईश्वर की कृपा से आज दर्शन भी हो गए। बेशक आपके लेखनी में आश्चर्यजनक शक्ति है। सर्वदयाल अपनी प्रशंसा सुनकर
लज्जित हो जाता है, फिर संभाल कर बोलता है। लज्जित हो जाता है मतलब शर्मा आ जाता है। अगर कोई आपकी प्रशंसा करता है तो आपको ऐसा लगता है ना, आपको शर्म महसूस होता है। ऐसे ही लज्जित होता है, फिर संभाल कर बोलता है, यह आपकी कृपा है। यह नम्रता आपकी योग्यता के अनुकूल है, पर मेरे विचार में आप जैसे लेखक पंजाब भर में नहीं है। रफीद हिंद का सौभाग्य है आप जैसे लेखक मिले। यह सुनकर सर्वदयाल के मन में जो शंका रहता है वह दूर हो जाता है। फिर सर्वदयाल बोलता है, सर्वदयाल के मन में क्या शंका रहती है? वो सोचता है कि अरे मैं तो ग्रेजुएट किया हूँ, मेरे से भी बढ़कर सब लोग होंगे, ये 500 इसकी तनख्वाह है, मुझे क्यों पूछेंगे? ठीक है, पत्रिका कब निकलेगी, यह प्रश्न मुझे आपसे करनी चाहिए था। परंतु इतने थोड़े समय में लेख मिल जाए या नहीं, इस बात का विचार आप कर लीजिए। इसकी चिंता न कीजिए, मैं आज से ही काम चालू कर देता हूँ। ईश्वर ने चाहा तो आप पहला अंक देखकर खुश हो जाएंगे। अप्रैल की 1 तारीख को रफीद हिंद का प्रथम अंक निकलता है तो पंजाब के लोग पंडित सर्वदयाल के नाम का चर्चा करने लगते हैं। उनके लेख लोग पढ़े भी पढ़े थे, परंतु रफीद हिंद के प्रथम अंक ने उसको देश भर में प्रथम श्रेणी के संपादक में ला दिया। पत्र सुंदर और सुगंधित फूलों का गुच्छा था, जिसकी एक एक कुसुम काली टाक चटक चटक कर अपनी मोहनी वासना से पाठकों के मनों को मुग्ध कर रही थी। रफीक हिंद का प्रथम अंक प्रकाशित हो जाता है। यह देखकर ठाकुर साहब खुश हो जाते हैं। रफीक हिंद कार्यालय जाते हैं पंडित सर्वदयाल को बधाई देने और कहते हैं, मुझे यह आशा नहीं थी कि हमें इतनी सफलता मिलेगी। मेरे विचार में यह कोई बड़ी सफलता नहीं है, आप कहें, परंतु याद रखिए वह दिन दूर नहीं जब अखबारी दुनिया पंजाब का सरोमणि स्वीकार करेगी। इस तरह 1 वर्ष बीत जाता है। रफीद हिंद की कीर्ति देश भर में फैल जाती है और सर्वदयाल की गिनती बड़े आदमियों में होने लगती है। जीवन एक आनंदमय यात्रा प्रतीत होने लगता है। अम्बाला में चुनाव के मेंबर चुनने का समय आ जाता है। ठाकुर हनुमंत राय सिंह भी एक पक्ष के लिए मेंबरी के लिए तैयार होते हैं। अमीर आदमी हैं, पैसा पानी की तरह बहाते हैं। उसके मुकाबले में लाला हसरत राय खड़े होते हैं। हाई स्कूल के हेडमास्टर हैं, वेतन थोड़ा लेते हैं, कपड़े साधारण पहनते हैं, कोठी में नहीं वरन नगर की एक गली में रहते हैं, परंतु जाति की सेवा के लिए हमेशा तैयार रहते हैं। ठाकुर हनुमंत राय सिंह जातीय सेवा के अभिलाषी थे, परंतु वचन और कर्म करने में बहुत अंतर होता है। रविवार के दिन सर्वदयाल का चुनाव पर भाषण देने के लिए आने वाले थे। सर्वदयाल क्या कहते हैं यह सुनने के लिए सभी लोग इकट्ठा हुए थे। पंडित सर्वदयाल सच का साथ देते हैं या झूठ का, न्याय का पक्ष लेते हैं या रुपए का। तभी सर्वदयाल प्लेटफॉर्म पर आ जाते हैं। तालियों से उनकी स्वागत होती है। पंडित सर्वदयाल कहते हैं मैं यह नहीं कहता हूँ कि अमुक मनुष्य को अपना वोट दे, किंतु इतना अवश्य कहता हूँ कि जो कुछ करे सोच समझ कर करे। ठाकुर साहब को विश्वास था कि सर्वदयाल उसके पक्ष में बोलेगा, किंतु भाषण सुनकर ठाकुर साहब के तन बदन में आग लग जाती है। कुछ लोग ऐसे थे जो सर्वदयाल से जलते थे। उन लोगों को मौका मिल जाता है, वह ठाकुर साहब के पास जाते हैं और कहते हैं, यह क्या बात है, वह आपका अन्न खाकर आपके ही विरुद्ध बोलने लगा है। मैंने तो उसके साथ कोई बुरा व्यवहार नहीं किया, न जाने उसके मन में क्या चल रहा है। पंडित सर्वदयाल के आते ही ठाकुर साहब ने कहा, क्या पंडित जी, मैंने क्या अपराध किया है? मैंने कब कहा कि आपने कोई अपराध किया है? तो इस भाषण का क्या मतलब है? नहीं, यह उसूल का प्रश्न है। तो मेरे विरुद्ध व्याख्यान देंगे आप? पंडित सर्वदयाल नीचे देखते हुए कहते हैं, मैं आपकी अपेक्षा लाला हसरत राय को मेंबरी के लिए अधिक योग्य समझता हूँ।
यह सौदा आपको बहुत महंगा पड़ेगा। मैं इसके लिए सब कुछ छोड़ने को तैयार हूँ। नौकरी और प्रतिष्ठा भी? हाँ, नौकरी और प्रतिष्ठा भी। ठाकुर साहब को ध्यान नहीं था कि बात आगे बढ़ जाएगी। वो ठाकुर साहब गरज कर बोले, उस छोटा घमंडी कल के छोकरे हसरत राय के लिए? नहीं, सच्चाई के लिए। यह सच्चाई नहीं निभेगी। तुम समझते हो कि इस भाषण से मैं मेंबर ही नहीं बन सकूंगा? नहीं, ऐसी बात नहीं है। तो फिर तुम अकड़ते किस बात पर हो? यह मेरा कर्तव्य है, उसे पूरा करना मेरा धर्म है, फल ईश्वर के हाथों में है। ठाकुर साहब मुंह मोड़ लेते हैं। सर्वदयाल टांगे पर बैठकर बोलते हैं, चलो। दूसरे दिन पंडित सर्वदयाल त्याग पत्र भेजता है। संसार की गति विचित्र है। जिस सच्चाई ने उन्हें एक दिन सुख संपत्ति के दिन दिखाए थे, उसी सच्चाई के कारण नौकरी करते समय पंडित सर्वदयाल प्रसन्न हुए थे। छोड़ते समय उससे भी अधिक प्रसन्न हुए। यह समाचार लाला हसरत राय को पता चलता है तो भागे भागे सर्वदयाल के पास आ जाते हैं और कहते हैं, भाई, मैंने अपनी मेंबरी छोड़ दी, तुम अपना त्यागपत्र वापस लौटा लो। सर्वदयाल मुस्कुराते हुए बोलते हैं, यह असंभव है। क्या मेरी मेंबरी का इतना ही ख्याल है? नहीं, यह उसूल का प्रश्न है। सर्वदयाल पत्र खोलकर देखता है। वो जो त्याग पत्र भेजता है तो जो ठाकुर साहब रहते हैं स्वीकार कर लेते हैं उसे नौकरी से हटाने के लिए। तो उस पत्र में लिखा रहता है, स्वीकार है। स्वीकार है यह देखकर सर्वदयाल बोलता है, मुझे पहले ही आशा थी। क्या है देखूं? त्याग पत्र स्वीकार हो गया। यदि यह ठाकुर हनुमंत राय सोचते हैं यह सफलता नहीं मिली तो नाक कट जाएगी। धनवान पुरुष थे, थैले का मुंह खोल दिए, परंतु लाला हसरत राय की ओर से न तो टांगा दौड़ा था न ही लड्डू बटे थे। हाँ, 2-4 सभाएं हुई थी जिसमें पंडित सर्वदयाल ने भाषण दिया था। इलेक्शन का दिन आ गया था। ठाकुर हनुमंत राय और लाला हसरत राय दोनों का हृदय धड़कने लगा। जिस प्रकार परीक्षा का परिणाम निकलते समय बच्चे अधीर हो जाते हैं। जब आप लोग का एग्जाम का परिणाम निकलने होता है, जैसे रिजल्ट आने लगता है, तो आप लोग ऐसा सोचते हैं ना, अरे रिजल्ट में क्या आएगा, फेल है कि पास है, फेल है कि पास है। ऐसे ही यही हाल इन दोनों का भी होता है। दोपहर का समय था। पर्ची की गिनती हो रही थी। ठाकुर हनुमंत राय के आदमियों ने फूलों का माला, विक्टोरिया, बैंड और आतिशबाजी के गोले लेकर आए थे। उन्हें विश्वास था कि ठाकुर साहब मेंबर बनेंगे। जब परिणाम निकलता है तो लाला हसरत राय के वोट अधिक थे। इसके 15वें दिन पंडित सर्वदयाल रावलपीड़ी को चले जाते हैं। कैसे दुख की बात है, जिसकी योग्यता पर समाचार पत्र लेख निकलता हो, जिसकी वक्ता पर वाग्मिकता न्यौछावर होती हो, जिसका सत्य स्वभाव अटल हो, उसको आजीविका चलाने के लिए केवल 500 रुपये से दुकान करनी पड़े। बेशक यह सभ्य समाज का दुर्भाग्य है। प्रातः काल का समय था। पंडित सर्वदयाल अपनी दुकान पर बैठकर रफीद हिंद का नवीन अंक देख रहे थे। जैसे एक माली सितोड़ परिश्रम से फूलों की क्यारियां तैयार करे और उसकी कोई दूसरा माली नष्ट कर दे। तभी उसकी दुकान के सामने एक मोटर कार आकर रुकती है और उसमें से ठाकुर हनुमंत राय सिंह उतरते हैं। सर्वदयाल देखकर चौंक जाते हैं और सोचते हैं, आंख कैसे मिलाऊंगा? क्या एक दिन था जो प्रेम का वास था, परंतु आज उसी स्थान पर लज्जा का निवास है। पंडित जी बैठे हैं, बहुत देर बाद दर्शन हुई, कहिए क्या हाल है? अच्छा है, परमात्मा की कृपा है। यह दुकान अपनी है? जी हाँ। कब खोली? 8 माह के लगभग हुए। ठाकुर साहब गुस्से में देखते हैं और कहते हैं, यह काम आपके अनुकूलता के योग्य नहीं। संसार में ऐसे ही मनुष्य हैं जिसको वह करना पड़ता है जो उनके योग्य नहीं होता। मैं भी उसमें से एक हूँ। आमदनी अच्छी हो जाती है। सर्वदयाल को लग रहा था कि ठाकुर साहब उसे जलाने के लिए आए हैं, परंतु इन शब्दों ने शंका को दूर कर दिया। जो पंडित सर्वदयाल ठाकुर के मुख की ओर देखते हैं तो वह धीरता, प्रेम और लज्जा तथा पश्चाताप का रंग झलक रहा था। आशा ने निश्चय का स्थान लिया था और सर्वदयाल सकुच हुए
बोले, यह आपकी कृपा है, मैं तो ऐसा नहीं समझता। ठाकुर साहब से अब नहीं रहा जाता है। पंडित सर्वदयाल से गले लग जाते हैं और कहते हैं, तुम पर बहुत अन्याय किया है, मुझे क्षमा कर दो। रशीद हिंद को संभालो, आज से मैं तुम्हें छोटा भाई समझता हूँ। परमात्मा करे तुम पहले की तरह अच्छे विश्वास से न्यायप्रिय और दृढ़ बने रहो, मेरी यही कामना है। पंडित सर्वदयाल चकित होकर ठाकुर साहब की ओर देखते हैं और सोचते हैं, भाग्य ने करवट बदल लिया। तभी ठाकुर साहब कहते हैं, उस दिन तुमने मेरी बात रद्द कर दी थी, लेकिन आज यह नहीं होगा। तुम्हारी दुकान पर बैठा रहूंगा, जब तक हाँ नहीं कहोगे तब तक यहाँ से नहीं हिलूंगा। पंडित सर्वदयाल की आंखों में आंसू आ जाता है। गर्भ ने गर्दन को झुका लिया। ठाकुर साहब 100 का नोट निकालते हैं, सर्वदयाल के हाथ में देते हैं और कहते हैं, यह तुम्हारे साहस का पुरस्कार है, इसे तुम्हें स्वीकार करना होगा। पंडित सर्वदयाल उसे स्वीकार कर लेते हैं। ठाकुर साहब जब मोटर कार में बैठते हैं तो उनकी आंखों में खुशी की आंसू झलकने लगती है।